आपके घर के नज़दीक कोई ना कोई मेडिकल स्टोर तो आपने ज़रूर देखा होगा और उस स्टोर में दिन भर में बहुत सारे कस्टमर्स आके अपनी ज़रूरत की दवाइयाँ लेते हुए आपने देखा होगा या आप खुद भी कभी ना कभी मेडिकल स्टोर पे गए होंगे। और यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई है और हर 2 मिनट में कोई ना कोई कस्टमर आके उनसे वो दवाई परचेस कर रहा है। तो अब आप सोचिए एक मेडिकल स्टोर पे कितना सारा इन्वेंटरी मैनेज किया जाता है और कितने सारे कस्टमर्स को मैनेज किया जाता है। और जब इतने सारे कस्टमर्स है, इतनी सारी इन्वेंटरी है, तो इनकी अकाउंटिंग किस तरीके से मैनेज की जाती होगी, कितने सारे ट्रांजेक्शन्स इनको दिन भर में पोस्ट करने होते होंगे और कौन कौन से ट्रांजेक्शन पोस्ट करने होंगे। अगर ये सब कुछ अगर आप सीख जाते हैं तो आप अपने घर के नजदीकी कोई ना कोई मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग का काम लेके दिन के 825 रुपए आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं विजय जिने और मैं टैली ट्यूटोरियल चैनल पे अलग अलग बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे की जाती है इसके वीडियोस लाता रहता हूँ। और मुझे एक स्पेशल कमेंट आया था कि सर एक मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। मैंने सोचा ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप कहीं पे भी रह रहे हो पूरे देश में, चाहे आप गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो या किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हो, आपके घर के नज़दीक कोई ना कोई हॉस्पिटल या तो फिर मेडिकल स्टोर तो ज़रूर होगा। और इस मेडिकल स्टोर में दिन भर में मल्टीपल कस्टमर आ रहे हैं, अलग अलग दवाइयाँ खरीद रहे हैं। अगर मैं इस मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग सीख जाऊं तो मेरे लिए एक साइड इनकम बन सकती है। सो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, या तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप अपने खुद के खर्चे खुद निकालें या तो फिर एक साइड इनकम अपने लिए जनरेट करें, तो मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग आपके लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि यहाँ पे आपको डेफिनेटली काम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दिन भर में इनके पास कस्टमर्स भी बहुत होते हैं और इनका सेल और परचेस के ट्रांजैक्शन भी बहुत होते हैं। सो इन शॉर्ट आप समझ गए रहेंगे कि आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, मैं लेके चलता हूँ आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि कैसे एक मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग करके दिन के 825 रुपये कमाए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमने एक नया इनिशिएट लिया है, जिस इनिशिएट में मैं आपने किए हुए कमेंट्स को यहाँ पे ले लेता हूँ। मतलब कुछ चुनिंदा कमेंट्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और उन कमेंट्स के रिप्लाई मैं आपको देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे चैनल पे इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो सबको रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ कॉमन कमेंट्स जो आते हैं उनका नाम लेके मैं अगर रिप्लाई करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए मैंने 3 कमेंट्स यहाँ पे लिए। मैं एक एक कमेंट्स को यहाँ पे सुनता हूँ। एक्चुअली मेरी टीम ने ये कमेंट्स निकाले। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, उमर बशीर जी कह रहे हैं सर हाउ टू परचेज यूर ऑनलाइन कोर्सेज। उमर जी, अगर आप हमारे कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको skillcourse.in इस वेबसाइट को विजिट करना है। वहाँ पे हमारी टीम के जितने भी कोर्सेज है, सतीश सर के कोर्सेज और जितने भी हमारे पास क्रिएटर्स हैं अलग अलग टॉपिक्स के रिलेटेड, वो सारे कोर्सेस आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो उसमें से आपको जो भी कोर्स अच्छा लगे आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कमेंट आया हमारे पास नसीब अहमद जी का, जो कह रहे हैं सर एक लॉन्ग वीडियो बनाइए, मैन्युफैक्चरिंग होलसेल एंड रिटेल सेक्टर पे डिटेल में होना चाहिए। ठीक है, ओके नसीब जी, आप चैनल पे बने रहिए, मैं काफ़ी जल्द जो है वो आपके लिए डिटेल वीडियोस लेके आ जाऊंगा। अब सारे सेक्टर को एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाता है, तो हर एक टॉपिक के लिए मैं अलग अलग वीडियोस यहाँ पे बना दूंगा। और तीसरा कमेंट हमें मिला है जो है कुलदीप सानी सर का। ये कह रहे हैं सर सुविध सॉफ्टवेयर फ्री में यूज़ हो सकता है क्या, या लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। तो देखिए कुलदीप जी, ये सुविध सॉफ्टवेयर जो है वो एक पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसका फ्री ट्रायल आपको देखने के लिए मिल जाता है। 7 डेज का ये ट्रायल देते हैं आपको, उसमें आप इनके बहुत सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप सुविध को यूज़ करिए, अपने अकाउंटिंग को जो है वो ऑटोमेट करिए। तो अब हमने जो चुनिंदा 3 कमेंट्स थे उनको रिप्लाई कर दिया। अब सीधा हम बढ़ते हैं हमारे एक्सेल शीट के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपके लिए मेडिकल स्टोर का डेटा रेडी किया है। उस डेटा को समझाता हूँ, फिर मैं टैली में आपको उस बिजनेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ये समझाता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे एक्सेल शीट की। सो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे एक्सेल शीट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए बहुत सारा डेटा जो है वो रेडी करके रखा है, जिसमें कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे
आपको एक मेडिकल स्टोर की कंपनी टैली में कैसे क्रिएट करनी है, तो कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, सारी इन्फॉर्मेशन भर के मैंने दे दी है। साथ ही में अगर आप डिटेल को फिल आउट करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने दे दिया है कि कैसे आपका जो है वो पेज देखने के लिए मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट एक रेगुलर कमेंट कर रहे हैं कि सर आप बता रहे हैं लेकिन जॉब कैसे मिलेगा? देखिए, अगर आपके पास कोई स्किल है तो उस स्किल को आपको कहीं न कहीं प्रेज़ेंट करना होगा। आप कोई भी मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, चाहे होटल इंडस्ट्री का देख लीजिए, हॉस्पिटल का देख लीजिए, वहाँ पे जाके आपको बताना होगा कि सर मुझे आपके सेक्टर का अकाउंटिंग आता है, अगर आप मुझे अपॉर्च्युनिटी देंगे तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे काम करूँगा। तो जॉब ढूँढना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा घर से। रिज्यूमे बनाना पड़ेगा और इस सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी होगी। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं आप सबको अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ की अकाउंटिंग सिखाऊँ, लेकिन जॉब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क है क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन से एरिया से आ रहे हैं। वरना हम खुद ही इसके ऊपर कुछ ना कुछ कर देते हैं। लेकिन अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको जॉब कैसे मिलेगा। जॉब मिलेगा, इसके लिए मार्केट में जाइए, सर्च करिए और स्किल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर स्किल है, तो ही तो जॉब मिलेगा, ठीक है? तो स्किल को एक्वायर करिए, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जो भी मैं वीडियोज़ आपको दे रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान रखिए बस। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम मेडिकल स्टोर की बात करते हैं, तो मेडिकल स्टोर में जो दवाइयाँ आती हैं, इन दवाइयों में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, वो होती है एक्सपायरी डेट। अगर हम अपने शॉप में या जिस भी मेडिकल के स्टोर में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप एक्सपायर वाली दवाइयाँ बेचेंगे, तो कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि जब भी दवाई दी जाती है, तो एक्सपायरी डेट के साथ ही दी जाती है। तो टैली में एक्सपायरी डेट वाला फीचर आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये सबसे पहले आपको जानना है। सो कंपनी क्रिएशन करने के बाद आपको टैली में चले जाना है F11 वाले फीचर पे, जहाँ पे आपको बैच वाइज डिटेल का ऑप्शन मिलेगा और उसी के नीचे आपको जो है वो एक्सपायरी डेट का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये फीचर जो है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। इसके लिए हम आ जाते हैं टैली में और टैली में आने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक कंपनी बना के रखी हुई है जो है विजय मेडिकल एंड जनरल स्टोर। इसके साथ में आप यहाँ पे ऊपर आइए, देखिए कंपनी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आप आइए, क्लिक करिए, आप आ जाइए अल्टर वाले ऑप्शन पे। तो जो मैंने कंपनी क्रिएट की है उसका स्क्रीनशॉट तो मैंने नोट्स में आपको दे दिया है, लेकिन साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम है, कंपनी का एड्रेस है, स्टेट है, पिन कोड है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने फिल करके दे दी है। मैं फिल करके क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं आपका टाइम बचा पाऊँ, ठीक है? तो हमने कंपनी क्रिएशन तो कर लिया, अब ये एक्सपायरी डेट वाला फीचर आपको सबसे पहले एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट करेंगे? सो एक्टिवेट करने के लिए आप सीधा कीबोर्ड का F11 बटन यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे कंपनी वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे देखिए आपको फीचर का ऑप्शन मिल जाएगा जो कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस ऑप्शन पे आइए और एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है ये आपका कंपनी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें से आपको दोनों ऑप्शंस को यस करना है, शो मोर फीचर एंड शो और फीचर। इन दोनों को यस करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो है अनेबल बैच डिटेल्स और इसी के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेंटेन एक्सपायरी डेट एंड बैचेस, ठीक है? ये फीचर आपको ऑन करना है। ये दोनों फीचर जो है वो मैंडेटरी फीचर है। इन दोनों फीचर को आप ऑन करेंगे तभी आप जो है मेडिकल शॉप की अकाउंटिंग में जो एक्सपायरी डेट वाला फीचर है वो यूज़ कर पाएंगे। इसको हम कंट्रोल ए कर लेते हैं। मैं नोट्स में आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रीनशॉट भी दिए कि आपको कहाँ पे जाना है ना? ये देखिए ये दो ऑप्शंस है, इन दोनों ऑप्शंस को यस करना है। इसके साथ में जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने एक डमी जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल दिया है। आप इसी जीएसटी नंबर को यूज़ करके भी अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्रिएट कर दिया, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए F11 करेंगे, जीएसटी वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जीएसटी की भी सारी डिटेल यहाँ पे फिल आउट कर ली है ताकि मैं जीएसटी के ट्रांजेक्शन यहाँ पे फुलफिल कर पाऊँ। तो मेरा कंपनी क्रिएशन का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ एक्सपेंसेस या कुछ भी इंपॉर्टेंट लेजर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम मेडिकल शॉप चला रहे हैं तो उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे लिए लग सकते हैं? तो हमारे लिए शॉप का रेंट आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाते हैं, स्टाफ की सैलरी आ जाती है, इंटरनेट एंड वाईफाई के चार्जेस आ जाते हैं, मोबाइल चार्जेस आते हैं, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन के चार्जेस आते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आता है, अकाउंटिंग की कंसल्टिंग फीस आती है अगर आपने सीए वगैरह रखे हुए अपने लिए, तो बैंकिंग के चार्जेस आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आता है, एडवर्टीजमेंट में भी मेडिकल शॉप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर कुछ एडवर्टीजमेंट करना है तो वो
पैकिंग चार्जेस होते हैं, जीएसटी होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, मेडिकल मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता है, ऐसे बहुत सारे अलग-अलग एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको बना के दे दी है। इसका अंडर ग्रुप कौन-सा आएगा वो भी मैंने बता दिया, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएँगे और सारे के सारे एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे टैली में क्रिएट भी करके रखे हुए हैं। इसे देखने के लिए आप आ जाइए गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में, अल्टर वाले ऑप्शन पे एंटर करिए, लेजर में आ जाइए और आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल लेजर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हुए हैं। जिसमें से हम कोई भी एक लेजर ले लेते हैं, जैसे ये क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन का लेजर ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पर्टिकुलर लेजर का नाम लिखा है, अंडर ग्रुप लिखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है एज पर कंपनी एंड सर्विसेज। इन सारे लेजर्स को आपको क्रिएट करना है वन बाय वन। ये जितने भी लेजर्स मैंने दे के रखे ना, ये सारे लेजर्स आपको क्रिएट करने हैं। विदाउट लेजर क्रिएशन आप अपने काम को शुरू नहीं कर सकते, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। अब साथ ही में हमने यहाँ पे कस्टमर और वेंडर दोनों के लेजर्स क्रिएट करके रखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर जिसमें डॉक्टर सागर क्लिनिक, साई हॉस्पिटल, आरोग्य मेडिकल स्टोर, ओम नर्सिंग होम, ऐसे अलग अलग तरीके के कुछ कस्टमर्स मैंने बना के रखे हुए और यहाँ पे उनका डमी एड्रेस, जीएसटी नंबर और उनका स्टेट क्या आएगा ये और उनका मोबाइल नंबर, ये सारा डमी डेटा है, आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। ये मैंने बना के रखा हुआ है। तो इसमें से हम ये जो मेरा डॉक्टर सागर क्लिनिक है इसका लेजर दिखा देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे डॉक्टर करते हैं, है ना, डीआर करते हैं। ये देखिए टैली में डीआर किया, डॉक्टर सागर क्लिनिक, एंटर करिए। आप एंटर करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो पार्टी है उसका नाम, ये हमारा डेटर है इसलिए हमने यहाँ पे सन्डी डेटर सेलेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए उसका नाम, उसका स्टेट और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी कोई चेंज नहीं करना, सीधा कंट्रोल ए कर दीजिए। इसी प्रकार जैसे हमने डेटर्स क्रिएट किए हैं उसी प्रकार आपको यहाँ पे क्रेडिटर्स क्रिएशन का मतलब वेंडर क्रिएशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। वेंडर क्रिएशन के लिए डेटा मैंने यहाँ पे दे दिया है। जैसे अपोलो फार्मेसी है, मेड प्लस है, लाइफ लाइन ड्रग्स है, वेलनेस फार्मेसी है, ऐसे अलग अलग फार्मेसीज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। उनके डमी एड्रेसेस, डमी जीएसटी नंबर, स्टेट और मोबाइल नंबर, ऐसा डमी डेटा मैंने आपके लिए रेडी रखा हुआ है ना। जिसमें से यहाँ पे मैं टैली में आ जाता हूँ, देखिए यहाँ पे अपोलो फार्मेसी का आपको लेजर दिख जाएगा। सेम तरीके से जिस प्रकार मैंने डेटर का लेजर बनाया, सेम प्रकार मैंने यहाँ पे क्रेडिटर और डेटर्स के लेजर बना लिए। तो कोई चेंज आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अभी हमने जाना कि कंपनी आप कैसे क्रिएट करेंगे, हमने जाना कि आप एक्सपेंस के लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। अब हमें समझना है स्टॉक आइटम। तो ध्यान दीजिए हमारे यहाँ पे स्टॉक आइटम, मेडिकल स्टोर में स्टॉक आइटम क्या होते हैं, तो हमारे जो भी दवाइयाँ होती हैं वो स्टॉक आइटम होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने ग्रुपिंग का एक ऑप्शन बना के रखा हुआ है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे फिल्टर लगाया। मैं यहाँ पे जैसे कंज्यूमेबल को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंज्यूमेबल में हमने कॉटन और जो बैंडेज होता है उसको मेंटेन करके रखा है कंज्यूमेबल में। और अगर हम इसको वापस से फिल्टर करते हैं, है ना, इसको हटाते हैं और ये मेडिसिन्स पे सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। तो मेडिसिन्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे पैरासीटामोल मैंने लगा के रखे हुए हैं। मतलब अगर मैं किसी मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग करूँ तो मेरे पास अलग अलग ग्रुप्स के मटेरियल आते हैं। आप समझ रहे हैं ना, अलग अलग ग्रुप्स के मटेरियल, कोई टैबलेट्स होता है, कंज्यूमेबल होता है, उसके बाद में पाउडर होता है, सिरप होता है, स्प्रे होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज के या अलग अलग ग्रुप्स के जो है मेरे पास प्रोडक्ट आते हैं। सो अगर हमें मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग करनी है तो सबसे पहले हमें अलग अलग ग्रुप्स को यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो जितने भी ग्रुप्स मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दे के रखे हुए, मेडिकल, सिरप, टैबलेट, पाउडर और स्प्रे, ये सारे के सारे ग्रुप्स मैंने ऑलरेडी जो है वो टैली में क्रिएट करके रखे हुए हैं। इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाइए, मास्टर्स में, अल्टर में आ जाइए, एंटर करिए। यहाँ पे आप स्टॉक ग्रुप में आइए, इन्वेंटरी मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप में एंटर करिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो है वो मल्टीपल ग्रुप्स देखने के लिए मिल जाएंगे। कंज्यूमेबल, मेडिकल, पाउडर, स्प्रे, है ना, मल्टीपल है। मुझे तो बहुत सारी चीज़ों के नाम भी यहाँ पे पता नहीं है। तो इस प्रकार का जो है वो आपको ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। ग्रुप्स क्रिएट करने के बाद आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना है, यूनिट्स क्रिएट करने होंगे क्योंकि दवाइयों को नंबर्स में या पीसेस में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉमन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीस बना के रखा हुआ है। और अगर आप स्टॉक आइटम की बात करेंगे तो स्टॉक आइटम में मैं यहाँ पे डोलो 650 जो है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोलो 650 का जो है वो स्ट्रिप है, स्ट्रिप मतलब पैकेट होता है। तो ये आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट है। इसके बाद में अंडर ग्रुप क्या आएगा, तो ये टैबलेट्स में आएगा, इसको पीसेस में काउंट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है
ये एडिशनल वाली इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हम बैचेस को मेंटेन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को मेंटेन करेंगे। अगर ये वाला फीचर आपके पास शो नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपको मैं ज़रा कैमरा हटा देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे जो हमारा फीचर है कॉन्फ़िगरेशन का। एक मिनट सही से ज़ूम इन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का इस फीचर पे आ जाए और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो है मेंटेन बैच वाइज डिटेल का। इस ऑप्शन को आपको जस्ट अनेबल करना है, और जैसे आप इस ऑप्शन को अनेबल करेंगे, आप स्टॉक आइटम के साथ में आपके प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी है वो भी यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अभी मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सिंपली हम एंटर करते हैं और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हमारे जितने भी स्टॉक आइटम है वो सारे आपको क्रिएट करने हैं, और हमारा यहाँ पे जो है वो पूरा काम कंप्लीट हो जाता है एक मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने कंपनी क्रिएशन कर लिया, जितने इंपॉर्टेंट लेजर थे वो क्रिएट कर लिए, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। अब हमें कुछ प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे करने हैं, जिसके लिए मैंने 30 ट्रांजेक्शन्स आपको बना के रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ, जिस तो ध्यान दीजिए दोस्तों, टैली ट्यूटोरियल पे मैं आपको अलग अलग बिजनेसेस के वीडियोस जो है वो कैसे बिजनेस को मैनेज किया जाता है अकाउंटिंग टैली सॉफ्टवेयर में, वो बता रहा हूँ। और इसके रिलेटेड आप काफ़ी सारे लोग जो है काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे वीडियोस पे कर रहे हैं, और ये आपके फीडबैक्स है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको ये नया टॉपिक पे वीडियो चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप अपने फीडबैक्स को मुझे वीडियो फॉर्मेट में देंगे तो इससे बाकी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आपको फीडबैक कैसे देना है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो इसके लिए हम सबसे पहले गूगल पे आ जाते हैं। मैं आपको गूगल पे लेके आ जाता हूँ। ये फॉर्म है हमारा, और यहाँ पे मैं अपने चैनल को ओपन करता हूँ, है ना। यहाँ पे हम अपने टैली ट्यूटोरियल चैनल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं टैली ट्यूटोरियल। आप सर्च करिए इस प्रकार, ट्यूटरिंग भी करेंगे तो भी चल जाएगा। ट्यूटोरियल सर्च करिए। ये मेरा लेटेस्ट वीडियो है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। वीडियो को मैं पॉज करता हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिए। यहाँ पे देखिए आपको एक फॉर्म देखने के लिए मिल रहा है जो है आपका फीडबैक फॉर्म। अब ये फॉर्म मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। इस फॉर्म पे हमें क्या क्या मेंशन करना है, तो आप मुझसे कोर्स चाहते हैं बराबर, अगर आप फीडबैक देंगे तो आपको ऑनलाइन मुझे स्टोर कोर्स देना बनाना है। चाहते हैं, तो लेकिन आगे उसके जैसे लिए जो बढ़ा है जाए मैंने होस्टिंग लेकिन यहाँ पे फॉर्म में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी है आपसे, जैसे आपका फुल नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फुल नेम इसलिए क्योंकि सर्टिफिकेट पे चाहिए, ईमेल आईडी इसलिए क्योंकि आपको जो वीडियोज़ आएँगे कोर्स के वो ईमेल पे आएँगे, और मोबाइल नंबर इसलिए कि अगर कोई टेक्निकल इश्यू होता है तो मैं आपसे एटलीस्ट कनेक्ट तो कर पाऊँ। तो ये 3 चीज़ें आपको फ़िल करनी है। आपका जो भी फीडबैक है, आप 1 जीबी तक का वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और वीडियो आपको जो है वो एकदम मोबाइल जो हम वर्टिकल पकड़ते हैं ना ऐसा स्ट्रेट, इस तरीके से करना है, क्योंकि आपके वीडियोज़ में अपने शॉर्ट्स में ऐड करने वाला हूँ एज़ अ फीडबैक के तौर पे। तो आप अपना फीडबैक यहाँ पे ज़रूर अपलोड करिए, और अगर आपका कोई कमेंट है तो वो आप मुझे कमेंट भी दे सकते हैं, और मेरी टीम इस फीडबैक को देखेगी और फिर हमारे ट्यूटोरियल चैनल पे, टैली ट्यूटोरियल चैनल पे इस फीडबैक को अपलोड करेगी, और जिसके बिहाफ में आपको हमारी तरफ से टैली का जो है 30 डे का क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगा विद सर्टिफिकेट। जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो आप उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपने सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर रहे हैं तो जस्ट वहाँ पे हैशटैग टैली ट्यूटोरियल, हैशटैग विजय जिन्हें लिखना मत भूलिए, ताकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करेंगे, सबके सर्टिफिकेट एक ही जगह पे दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस टास्क को आप ज़रूर कंप्लीट करिए। अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे वीडियो फॉर्मेट में शेयर करिए। इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरिए। मैं देखता हूँ कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो फीडबैक फॉर्म भर के अपने लिए 30 डे का क्रैश कोर्स लेना चाहता है। ठीक है, अब फिलहाल हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैं लेके चलता हूँ अपने जो 30 क्वेश्चंस है उनकी तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है। ये क्वेश्चन है हमारा जो है, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 2 लाख के कैपिटल के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिसिप्ट में ट्रांजेक्शन पोस्ट होगा, हमारा कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, और कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो मैं टैली में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी कैपिटल का लेजर नहीं बनाया, मुझे पता है ना। यहाँ पे देखिए कोई कैपिटल का है क्या, नहीं, कैश का लेजर, अच्छा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम इस ट्रांजैक्शन को शुरू करते हैं। आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे कोई भी टास्क नहीं है, ना ही मेरे टैली में कोई ट्रांजैक्शंस यहाँ पे अवेलेबल है।
तो ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के लिए हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर्स में, एंटर करिए। एंटर करने के बाद अभी फ़िलहाल हम पेमेंट वाउचर में हैं, लेकिन हमें पैसा बिज़नेस में ऐड करना है तो हमें रिसिप्ट वाउचर में आना होगा। सो रिसिप्ट वाउचर के लिए यहाँ पे आप आ जाइए, जिसका शॉर्टकट है F6। आप F6 करेंगे तो भी चलेगा या क्लिक करके भी आ जाएंगे तो चल जाएगा। तो क्रेडिट में हमें चाहिए अपना कैपिटल अकाउंट। मेरे पास कैपिटल अकाउंट है क्या? मेरे पास कैपिटल अकाउंट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको टॉप पे क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, आप अल्ट सी भी करेंगे तो भी चल जाएगा। सिंपली एंटर करिए। यहाँ पे मैं अपने खुद के नाम का बनाता हूँ, विजय कैपिटल अकाउंट। एंटर करिए, इसका अंडर ग्रुप दे दीजिए कैपिटल अकाउंट, है ना। यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट, एंटर करिए, एंटर करिए, कोई चेंज नहीं, सीधा कंट्रोल है। ठीक है, कितना पैसा हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे मैं 2 लाख रुपीज़ जो है, माइनस में फिगर आ गया, 2 लाख रुपीज़ जो है हम यहाँ पे ऐड करते हैं। वो जूम इन जूम आउट के लिए जो है मैं प्लस और माइनस यूज़ करता हूँ, तो गलती से माइनस दब गया था। पैसा मुझे कैसे यहाँ पे ऐड हो रहा है? तो कैश में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हम कैश लिखेंगे और बीइंग हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मेडिकल बिजनेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने एक छोटा सा ऐसे ही डमी ट्रांजेक्शन लिख दिया। एंटर करिए। एंटर करने के बाद पहला इम्पैक्ट देखिए, बैलेंस शीट में अभी आपके पास पैसा आ चुका है कैपिटल में, है ना। हैबिट बनाइए कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में हो रहा है या प्रॉफिट एंड लॉस में हो रहा है, ये आपको चेक कर देना है। चलिए, मैंने पहला ट्रांजेक्शन कर लिया। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है देखिए, दूसरा ट्रांजेक्शन है कि हमें ओपन करना है एक बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए से SBI में। ठीक है, चलिए, हमारे पास कोई बैंक भी नहीं है ना। हम यहाँ पे आते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे वाउचर्स में, गेटवे ऑफ टैली वाउचर में आ जाइए, एंटर करिए। और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको कॉन्ट्रा को यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रा वाउचर पे आ जाइए। देखिए मेरे पास सिर्फ कैश है, मेरे पास बैंक नहीं है। ट्रांजैक्शन क्या है मेरा? देखिए यहाँ पे मेरा बैंक जो है वो डेबिट होने वाला है और कैश मेरा क्रेडिट होने वाला है। मेरे पास अभी फ़िलहाल क्रेडिट में कैश है। कितना पैसा ऐड करना है मुझे कैश में? यहाँ पे 1 लाख रुपया। 2 लाख रुपया मैंने कैपिटल में ऐड किया था, उसमें से 1 लाख रुपया मैं क्या कर रहा हूँ? SBI बैंक में ऐड कर रहा हूँ। क्या मेरे पास SBI बैंक है? नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए यहाँ पे आएंगे, एंटर करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे SBI बैंक। एंटर करिए, अंडर ग्रुप दे दीजिए जो रहेगा अपना बैंक अकाउंट। कौन सा रहेगा? बैंक अकाउंट। सिंपली एंटर करिए, कंट्रोल A करिए और यहाँ पे आप अपने ट्रांजेक्शन्स में ये डिटेल फिल कर सकते हैं। ये डिनोमिनेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब कौन से नंबर्स के नोट्स हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे बीइंग आप लिख सकते हैं कैश डिपॉजिटेड टू द SBI बैंक। ठीक है, इतना आप लिखिए, एंटर करिए। 2 ट्रांजेक्शन्स मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है ना। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं आपके पास कैपिटल में इतना पैसा है और जिसमें से आपने पैसा यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 1 लाख 1 लाख, और ये पैसा कहाँ पे जा रहा है? 1 लाख जा रहा है हमारा कैश में और 1 लाख जा रहा है बैंक में। ठीक है, चलिए तीसरा ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। अब तीसरे ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे 100 पैरासीटामॉल परचेस कर रहे हैं अपोलो फार्मेसी से और 15 रुपये का एक पैकेट है। ठीक है, चलिए समझ गए। तो परचेस में आ जाते हैं, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली वाउचर, एंटर, परचेस पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए परचेस का वाउचर आपको दिखेगा, क्लिक करिए। पार्टी का नाम क्या है? अपोलो फार्मेसी। इसको सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, कंट्रोल A करिए। परचेस का लेजर हमारे पास आ गया, एंटर करिए। क्या परचेस कर रहे हैं हम? तो पैरासीटामॉल परचेस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पैरासीटामॉल हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, एंटर करिए। अब यहाँ पे देखिए जो हमने मैन्युफैक्चरिंग और बैच की बात कही थी वो यहाँ पे आपको शो कर रही है। तो आप कोई भी बैच यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और मैंने डेमो के लिए भी आपको कुछ बैचेस दे के रखे हुए हैं। जैसे ये पैरासीटामॉल आप देख सकते हैं स्टॉक आइटम में, तो इसका ये बैच नंबर मैंने दे के रखा हुआ है, पैरा 001। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। एक नया नंबर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो है हमारा PARA 001। एंटर करिए। अब बोल रहा है कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है, तो 15 रुपये का एक पीस है, तो हम यहाँ पे लगभग मैंने 100 लिखे, लेकिन मैं 1000 क्वांटिटी यहाँ पे खरीदता हूँ। एक काम करते हैं, 500 हम यहाँ पे खरीदते हैं। पैसे के हिसाब से करेंगे और एक का रेट रखेंगे 15।
तो 7,500 का हमारे पास क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। एंटर करिए, एंटर करिए। अब ये कह रहा है ये जो पैरासिटामोल आप खरीद रहे हैं इसकी एक्सपायरी क्या है, तो मैं यहाँ पे दिसंबर लिख देता हूँ, है ना, दिसंबर 2025, ज़्यादा स्पेस आ गया, माइनस, ठीक है, 2025। एंटर करिए, एंटर करिए। अब आप देख सकते हैं आपका प्रोडक्ट जो है पैरासिटामोल यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा टैक्स लग रहा है। तो टैक्स चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है रिलेटेड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रिलेटेड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे आपको जीएसटी एनालिसिस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एंटर करिए, अल्ट F1 करिए। आप देख सकते हैं हमारा टैक्स जो कैलकुलेट हो रहा है वो सीजीएसटी और एचजीएसटी का टैक्स हमारे यहाँ सामने कैलकुलेट हो रहा है। अब हम सीजीएसटी को यहाँ पे चुनते हैं। मे बी मैंने सीजीएसटी के लेजर्स यहाँ पे क्रिएट किए नहीं है। सो क्रिएट में आते हैं, यहाँ पे टैक्स के लेजर क्रिएट करते हैं जो है हमारा सीजीएसटी, अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी, एंटर एंटर एंड एक्सेप्ट। दूसरा टैक्स अल्ट सी करेंगे, एचजीएसटी कम्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एचजीएसटी, एंटर एंटर एंड एक्सेप्ट। सो इस प्रकार हमारा 500 प्रोडक्ट जो है वो हमारे टैली में ऐड हो जाता है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ स्क्रीन को। एक बार हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट में देखिए आपको जो है वो क्लोजिंग में कुछ वैल्यूज़ दिख रही है। साथ ही में अगर आप यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में 900 रुपये का टैक्स दिख रहा है। और अगर आप इसको एक हमारे स्टॉक समरी में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मेडिसिन में जो है वो पैरासिटामोल दिखनी शुरू हो चुकी है। हमारे पास लगभग जो है वो 500 पीस पैरासिटामोल अवेलेबल है। अब एक और ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। इसके लिए आ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो क्रोसिन का है, और यहाँ पे हम 50 क्रोसिन खरीद रहे हैं 30 रुपये के रेट से। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं एक ही ट्रांजेक्शन में 2-3 प्रोडक्ट्स खरीद लेता हूँ जिससे मेरा स्टॉक थोड़ा बन जाएगा। और ये खरीद रहा हूँ मैं अपोलो से, अपोलो फार्मेसी से। ठीक है, एंटर एंटर करते हैं, परचेज करेंगे। और यहाँ पे हम, है ना, जैसे मैं यहाँ पे ये डोलो खरीद लेता हूँ। यहाँ पे हम डोलो का न्यू बैच बनाएंगे जो रहेगा मेरा DOLO 00, सॉरी DOLO 001। एंटर करिए। यहाँ पे हम लगभग 250 पीस खरीद लेते हैं। इसका रेट रखते हैं 30 रुपये का, है ना। और इसका भी जो एक्सपायरी रहेगा वो रहेगा दिसंबर 2025 का। ठीक है, एंटर करिए। एक और स्टॉक आइटम हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो हमारा बैंडेज है उसे हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, बैंडेज की क्वांटिटी मैं यहाँ पे 50 पीस रख लेता हूँ, और ये 25 रुपये का एक आता है। ठीक है, हम यहाँ पे जो हमारा सैनिटाइज़र है इसको हम यहाँ ले लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बेच रहेगा हमारा सैनिटाइज का, तो यहाँ पे मैं CETI या R लिख देता हूँ, और 001 हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, इसकी क्वांटिटी हम परचेज़ करेंगे 75, इसका रेट रहेगा 45। एंटर एंटर करिए। इसकी भी एक्सपायरी हम दिसंबर में दे देते हैं। ठीक है, एंटर एंटर करिए। तो मैंने 3-4 प्रोडक्ट्स अभी यहाँ पे ऐड कर लिए। इसके ऊपर टैक्स देखते हैं मेरा CGST HGST कैलकुलेट हो रहा है क्या। यस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एंटर एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं। अब मेरे पास कुछ स्टॉक आइटम जो है मेरे टैली में ऐड हो चुके हैं। आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, आपके पास बैलेंस शीट में आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, और स्टॉक समरी में भी आपके पास कुछ स्टॉक्स अभी आ चुके हैं। अब इसमें से हम कुछ स्टॉक्स को सेल करते हैं। सो सेल करने के लिए मैं वापस से वाउचर पे आ जाता हूँ। इस बार सेल करने के लिए हम वाउचर टाइप को चेंज करेंगे, और यहाँ पे हमारा वाउचर टाइप रहेगा सेल्स। इसको आप सेलेक्ट करिए, आप सेल करिए यहाँ पे सागर क्लिनिक को। एंटर एंटर करिए। ठीक है, सेल्स का लेजर आपका यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है तो हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं सेल्स का। एंटर करिए, यहाँ पे सेल्स लिख दीजिए, कम्स अंडर सेल्स अकाउंट आएगा। बाकी कोई चेंज नहीं करना है, सीधा एंटर एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए। अब मेरे पास बैंडेज है, ये देखिए बैंडेज है। एंटर करिए, इसकी 20 क्वांटिटी उन्होंने मांगी है, और रेट हमने इनको लगाया 35 का। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने सैनिटाइज़र्स हमसे मंगाया, तो हमारी ये बैच थी। ठीक है, CTR 001। तो इस बैच में से इन्होंने हमसे जो है वो लगभग समझिए 15 क्वांटिटी ले ली, और रेट हमने दे दिया इनको 80 रुपीज़ का। ठीक है, एंटर एंटर करिए।
और हम इनको बेचेंगे, ये हमारा डोलो, ठीक है, डोलो हम इनको बेचेंगे लगभग समझिए 65 पीसेस, और रेट हम यहाँ पे लगाएंगे जो हमारा चलता है 55 रुपीज़ का सेलिंग रेट है ये। तो सिंपली एंटर करिए, एंटर करिए, कोई चेंज नहीं करना आपको। आप यहाँ पे अपने टैक्स को लगा दीजिए जो CGST का है, HGST का टैक्स है, एंटर करिए, है ना, न्यू रेफरेंस रखिए, एंटर करिए, स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए। अब अगर आप अपने स्टॉक समरी को देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस आया। यहाँ पे F12 करिए और यहाँ पे ओपनिंग इनवर्ड आउटवर्ड इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए, और अब आप देख सकते हैं आपका जो स्टॉक है ना, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। देखिए इनवर्ड में ये हमारा परचेस है, आउटवर्ड में हमारा सेल है, और ये अभी फिलहाल हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब पेमेंट और रिसिप्ट के ट्रांजेक्शन्स भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम परचेस में आते हैं, सो इसके लिए हम वाउचर में आते हैं, और सबसे पहले हम पे करेंगे। तो पे करने के लिए यहाँ पे आपको पेमेंट वाउचर में आना है, क्लिक करिए। आप किसको पे करने वाले हैं, तो हमने अपोलो से परचेस किया था, हम अपोलो को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप अपोलो के लेजर को सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे वैल्यू दिख जाएगी, ठीक है, 21,665। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21,656.26 पैसा। एंटर करिए, अगेंस्ट में दोनों बिल्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, और हम इनको पे करेंगे हमारे बैंक से जो हमारा SBI बैंक। एंटर करिए और आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम दूसरा ट्रांजेक्शन देखें, जैसे मुझे यहाँ पे पैसा लेना है तो उसके लिए रिसिप्ट ट्रांजेक्शन पोस्ट करना होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको हमारा बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं मेरे पास ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में मुझे फ़िलहाल 1500 रुपये का टैक्स फील करना है। मेरे पास जो मेरे करंट एसेट है जिसमें मेरे पास कैश है, सन्ड्री डेटर है, ये सब यहाँ पे आपको दिखने शुरू हो गए। और अगर मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हैं मेरे पास जो अभी फ़िलहाल नेट प्रॉफिट हो चुका है जो लगभग 2350 रुपये का। और अगर हम इसको हमारे ट्रायल बैलेंस में देखें तो आप देख सकते हैं मेरा बिजनेस किस तरीके से जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो अब मैंने आपको पूरे तरीके से समझा दिया कि ये मेडिकल स्टॉप में किस प्रकार की अकाउंटिंग होती है। इसका डेमो फाइल भी मैंने आपको दे दिया है। बाकी के सारे ट्रांजैक्शंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, तो सारा प्रैक्टिस करिए। और ये वीडियो मुझे कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अकाउंटिंग में करियर करना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट भी देने वाला हूँ जो है 30 डे का क्रैश कोर्स। लेकिन इस कोर्स को लेने के लिए आपको आपका एक छोटा सा वीडियो फीडबैक देना है, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ पे जाइए, आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है वो आप फीडबैक वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। हमारी तरफ से आपको टैली का 30 डे का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ये क्रैश कोर्स आपके स्किल को अपग्रेड करेगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपलोड करके जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको आपका वीडियो फीडबैक देना होगा और साथ ही में इस वीडियो को पूरा देख के अपने स्किल को अपग्रेड करना होगा। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए बाय बाय।